बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के पीछे चुनाव टालने की बड़ी साजिश है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में मारे गए जो उस्मान हादी और दीपू चंद्र, जिनके बारे में जब बात की जा रही है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और बांग्लादेश में उस्मान हादी मौत केस में एक बड़ा आरोप लगा है। चुनाव टालने के लिए उस्मान हादी की हत्या कराई गई। यह हादी के भाई का बयान सामने आया है। यूनुस सरकार हत्या की जवाबदेही से बच नहीं सकती है। ये उस्मान हादी के भाई की तरफ से, परिवार की तरफ से एक बड़ा दावा किया जा रहा है। यह आरोप सीधे तौर पर बांग्लादेशी हुकूमत में शामिल लोगों पर लगाए गए हैं। हादी के भाई ने कहा है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार हादी की हत्या की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। हादी के भाई ने यह भी कहा कि हत्या के इतने दिन हो गए, लेकिन सरकार अभी तक कातिल को सामने नहीं ला सकी। सत्ता में बने रहने और चुनाव टालने के लिए हादी की हत्या कर दी गई है। यह उस्मान हादी का भाई, उस्मान हादी का परिवार कह रहा है। उस्मान हादी के परिवार की ओर से ढाका के शाहबाग इलाके में इनकलाब मंच की ओर से आयोजित शहीदी शपथ कार्यक्रम में हत्यारे पकड़ने और जल्द से जल्द सजा देने की मांग की गई। अब इसी दौरान हादी के परिवार की ओर से हत्या की जांच को लेकर सरकार के ढुलमुल रवैये और पहचाने जांच के हत्यारों की धरपकड़ में नाकामी को लेकर घोर असंतोष नजर आया। 12 दिसंबर को हुए हमले में जख्मी उस्मान हादी की 18 दिसंबर को मौत के बाद एक हफ्ता अभी तक हो चुका है, लेकिन अभी तक बांग्लादेश की सरकार कथित कातिल फैसल करीम मसूद को पकड़ नहीं पाई है। तो क्या हालात है बांग्लादेश में, ये आप देख ही रहे हैं। आज तक लगातार बता रहा है हमारे सहयोगी आशुतोष, इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश से हैं। हर एक तस्वीर वहां के हिंदुओं का, लोगों का दर्द भी उन्होंने देशवासियों तक पहुंचाया है। आशुतोष, अभी वहां पर किस तरह के हालात है? और उस्मान हादी का परिवार यह दावा कर रहा है कि ये तो हत्या की गई और बांग्लादेश सरकार का ढुलमुल रवैया सब शंका में है। दरअसल उनके जो कजिन उमर फारूक कल ढाका यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के दौरान, दरअसल जो इलाका है शाहबाग का, वहां हर दिन प्रदर्शन हो रहे थे। आपको ये भी बता दूं, 3 दिन पहले उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है तो मसूद की, तो वो जो है अग्रिम जो होम एडवाइजर है उनका इस्तीफा होगा। अब वो इस्तीफा हुआ नहीं, जांच ढुलमुल हो गई है। सरकार का पूरा ध्यान अब उमर जो जियाउर रहमान के बेटे हैं तारिक रहमान, उनके अराइवल तैयारियों में लग गया है। पहचान हो चुकी है, रेड में पैसे मिले हैं, चेहरा है, लुकआउट नोटिस है, लेकिन 10 दिन बाद भी अभी तक मसूद का पता नहीं लग पाया। इसीलिए परिवार नाराज है और वो यहाँ तक कह रहा है कि चूंकि यहाँ चुनाव है और चुनाव के बाद डॉक्टर यूनुस का पता कट जाएगा, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ जाएंगे। इसलिए उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यूनुस प्रशासन ने ही उन पर यह हमला करवाया है ताकि किसी तरह चुनाव को टाला जा सके, क्योंकि डिस्टर्बेंस होगा तो चुनाव टालने की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन उधर यूनुस कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि चुनाव हो, चुनाव आयोग अपनी तैयारियों पर है। गंभीरता और ये आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि 10 दिन बाद भी न तो शूटर का पता चल पाया है, उसकी जानकारी है, उसका चेहरा है, इनाम है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं चल पाया है। ऊपर से जो विरोध प्रदर्शन है वो थम नहीं रहे हैं। एक जगह मॉब वायलेंस होता है, दूसरी जगह मॉब वायलेंस हो रहा है। यहाँ की जो प्रोमिनेंट पत्रकार है उनको धमकियां दी जा रही हैं, मीडिया हाउस पर हमले हुए हैं। यूएन कह रहा है कि इसको बचाइए, ऐसा मत होने दीजिए। और ये सब तब हो रहा है जब आचार संहिता लगी है। हिमांशु, और बिल्कुल ये देखा भी जा रहा है कि लोग अभी भी सहमे हुए हैं, लोग अभी भी डर में हैं। उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि बहुत जल्द बांग्लादेश में हालात सामान्य हो जाएंगे। आपकी तो लोगों से बात हुई होगी, क्या महसूस कर पाया? डर जो होता है ना, चेहरे पर दिखाई देता है। मैं आपको बता दूं, युवा पीढ़ी एक तरफ है, वो हर हाल में कट्टरपंथियों के खिलाफ खड़े हैं। उन्हें किसी चीज से मतलब, वो कह रहे हैं कि हमने एक सरकार तख्त बदल किया था। ये जो मेरे पीछे से एक अन्य विरोध के पोस्टर देख रहे हैं, ये पूरे ढाका के दीवारों पे थे जुलाई अपराइजिंग में। वो तो कह रहे थे कि हम तो नया बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। यूनुस की तरफ उन्होंने उम्मीदों से देखा कि एक नोबल लिटरेट है, एक अच्छा बांग्लादेश बनेगा, तैयारी। लेकिन 1.5 साल में नारकीय स्थिति हो गई, प्रशासन दिखाई नहीं देता, सरकार मजबूर दिखती है। जो आर्म फोर्सेस है इतनी ज्यादा खराब है कि कानून व्यवस्था लाचार नजर आती है। और ऐसी स्थिति में फिर होगा क्या, इसलिए लोग खुलकर बोल भी नहीं सकते, विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। ऊपर से जो अल्पसंख्यक हैं उनकी स्थिति तो इतनी खराब है कि अगर वो शिकायत करने जाए तो उन्हीं के खिलाफ मुकदमे हो जाते हैं, मॉब लिंचिंग हो जाती है। और फर्जी मुकदमों में, फर्जी मामलों में कि इन्होंने तो ईश निंदा की है।
तो दरअसल हादी की हत्या के बाद जिस तरह से बांग्लादेशी मीडिया संस्थानों और हिंदुओं पर हमले शुरू हुए थे, उससे साफ जाहिर हो चुका था कि उस्मान की हत्या का मकसद ही चुनाव टालना है। अब ऐसे में जबकि बांग्लादेशी अवाम जल्द से जल्द चुनाव चाहती है, बांग्लादेश के राजनीतिक दल चुनाव चाहते हैं, तो आखिर कौन है वो कट्टरपंथी ताकतें जिन्हें बांग्लादेश में जमहूरियत से दिक्कत है? और ये साफ नजर भी आता है। एक तरफ गम और दहशत में डूबी बांग्लादेश की हिंदू आबादी, दूसरी तरफ बांग्लादेश में इंतखाब की तैयारी। बांग्लादेश हुकूमत में बैठी कट्टरपंथी ताकतों ने उस्मान हादी की हत्या करके चुनाव टालने की भरसक कोशिश की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बांग्लादेशी आवाम के मिजाज के आगे यूनुस हुकूमत की चालबाजियां काम नहीं आई। बांग्लादेश में चुनाव का ऐलान हो चुका है तो तैयारियां भी हो रही हैं। अवामी लीग को चुनाव से दूर रखने की तमाम कोशिशों के बाद अब कट्टरपंथी ताकतों को दूसरे डेमोक्रेटिक दलों से भी डर लग रहा है। दरअसल बांग्लादेश में चुनाव के ऐलान के साथ ही अब खालिदा जिया की पार्टी सबसे बड़ी कंटेंडर के तौर पर नजर आ रही है। खालिदा जिया बीमार है और अस्पताल में है, लेकिन खालिदा के बेटे और बीएनपी नेता तारिक रहमान अब बांग्लादेश लौट रहे हैं। बांग्लादेश के मौजूदा हालात के बीच अब इंतजार है तारिक रहमान के आने का। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष जो 17 साल से भी ज्यादा समय यूके में रहे और अब 25 दिसंबर को उनकी बांग्लादेश वापसी हो रही है। पूरे शहर को बैनर पोस्टर से लाद दिया गया है। 30 से 40 लाख या संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि पूरे बांग्लादेश से बीएनपी के कार्यकर्ता नेता तारिक रहमान के स्वागत के लिए ढाका पहुंचेंगे। बागुरा 6 सीट से तारिक रहमान चुनाव लड़ेंगे। ये उनकी पारंपरिक सीट है। खालिदा जिया भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और खुद तारिक रहमान यहाँ पैदा हुए थे। गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक शरण ली और यूके के बाद अब जब वो लौट रहे हैं तो बीएनपी ये माना जा रहा है कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव में जाएगी, और अगर बीएनपी चुनाव जीतती है तो बांग्लादेश का अगला चेहरा तारिक रहमान होंगे, और इसीलिए उनके स्वागत की भव्य तैयारियां ढाका में हो रही हैं। ढाका की सड़कें बैनर पोस्टर से पट गई हैं। 1.5 दशक से भी ज्यादा वक्त के बाद तारिक रहमान वापस लौट रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह आसमान पर है। सड़कों पर रैलियां निकल रही हैं। पूरे बांग्लादेश से बीएनपी के नेताओं कार्यकर्ताओं को ढाका पहुंचने के लिए कहा गया है। मैं इसमें ओल्ड ढाका में हूँ और ओल्ड ढाका की सड़कें पूरी तरह से आपको एकदम अलग ही पहचान देती है पुराने बांग्लादेश की, और यहाँ सबसे ज्यादा राजनीति जो है वो हावी होती है, और इसीलिए चारों ओर बैनर पोस्टर न सिर्फ तारिक रहमान के स्वागत के लिए बल्कि उम्मीदवारों के लिए जो ओल्ड ढाका के अलग अलग सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 1.5 महीने से कम का समय रह गया है आम चुनाव में, रेफरेंडम में, तो पुरानी ढाका की जो सड़कें है वो पूरी तरह से समय से राजनीतिक रंग में रंगी हुई है, क्योंकि ये गढ़ रहा है पारंपरिक राजनीति का। तारिक रहमान की वापसी को लेकर ढाका में हो रही तैयारियों का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि 24 तारीख की शाम 6 बजे से 24 घंटे के लिए ढाका एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तैयारी है कि ढाका आते ही एयरपोर्ट के पास के 300 फीट इलाके में तारिक रहमान का भाषण होगा। अगले दिन यानी 26 दिसंबर को तारिक बोगुरा इलाके में अपने पिता की कब्र पर जाएंगे और उसी बोगुरा इलाके में अपना नामांकन पत्र भी दाखिल करेंगे। दरअसल बांग्लादेश से भागकर लंदन में शरण लेकर रह रहे रहमान 15-16 साल बाद बांग्लादेश लौट रहे हैं। खबर है कि बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 25 दिसंबर को बांग्लादेश पहुंचेंगे। तारिक रहमान को आते ही उन्हें वीवीआईपी का दर्जा दिया जा सकता है, जिसके बाद उन्हें स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की सुरक्षा मिलेगी। 27 तारीख को तारिक रहमान को उनका नया वोटर आईडी मिलेगा। खबर है कि वो 4 सीटों से नामांकन भरेंगे। पार्टी नेताओं ने उनकी ओर से नामांकन पत्र ले लिए हैं। वैसे 29 दिसंबर तक फॉर्म लेने की आखिरी तारीख है। इससे पहले शेख हसीना की सरकार ने साल 2007 में तारिक रहमान को गिरफ्तार किया था और करीब 1.5 साल बाद जमानत लेकर वो इलाज के लिए लंदन गए और वहीं रह गए थे। 2016 में उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था और अब जब वो बांग्लादेश लौट रहे हैं तो पार्टी का चेहरा बन चुके हैं। अगर बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव होते हैं और बीएनपी जीतती है तो तारिक रहमान बांग्लादेश के पीएम भी बन सकते हैं। तारिक रहमान के आगमन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन उनके आने के साथ उनके पास कई चुनौतियां भी आएंगी। वो चुनौतियां है बांग्लादेश की राजनीति का अस्थिरता, कट्टरपंथियों का उदय और उनको बढ़ावा मिलना, लगातार हो रही हिंसा, संस्थानों को बचाना, अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले और उसके साथ ही भारत और बांग्लादेश के बिगड़ते रिश्तों को फिर से पटरी पर लाना। इन चुनौतियों को तारिक रहमान कैसे पूरा करेंगे, ये सिर्फ बांग्लादेश, सिर्फ बीएनपी की बात नहीं है, बल्कि पूरे साउथ एशिया का मसला है। फिलहाल ढाका ग्राउंड जीरो पर आज तक।
बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बहाने सत्ता में शामिल कट्टरपंथियों के निशाने पर दो लोग थे। एक तो बांग्लादेश के अखबारों और चैनलों पर हमले किए गए और दूसरे हिंदू बस्तियों में आगजनी से लेकर हिंदू युवक की हत्या तक करके दहशत फैलाई गई। सत्ता की शह में हिंदुओं पर हमले की हिमाकत देखिए कि 18 दिसंबर को दीपचंद्र दास की हत्या के बाद भी 20 दिसंबर को हिंदुओं की एक पूरी बस्ती फूंकने की कोशिश की गई। रात के अंधेरे में शोलों में तब्दील ये मकान उन्हीं दलित हिंदुओं के हैं जिन्हें कट्टरपंथियों ने बिना किसी कारण के सिर्फ दहशत फैलाने के नाम पर आग के हवाले कर दिया था। राऊगंज इलाके में खाक हो चुके कई मकानों में रहने वाले लोग आज भी दहशत के मारे मुंह खोलने को तैयार नहीं दिखते। आज तक की टीम ने जमीनी पड़ताल के लिए जब इस इलाके में पहुंचने का फैसला किया तो उसे रात होने का इंतजार करना पड़ा। मैं इस समय ढाका के उस इलाके में हूँ जहाँ जो इलाका है ये अल्पसंख्यक हिंदुओं का है, वाडी इलाका है और दिन में बहुत सारे लोग अपनी अपनी व्यस्तताओं में और बहुत सारे लोग बात भी करने में झिझक रहे थे, डर भी था। तो हमने रात का समय सुना तो रात को 10 बजे मैं अपने होटल से निकला हूँ, इन जगहों पर आया इस इलाके में और ये तमाम हिंदू समाज के वो सदस्य हैं जो बात करने के लिए तैयार हुए। पतली सड़कों और तंग गलियों के बीच की बस्ती में कुछ युवक अपना दर्द बयां करने को तैयार हुए थे, लेकिन उनकी गुहार थी कि उनके चेहरे न दिखाए जाएं, वरना उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की स्थिति कैसी है? आज जो बांग्लादेश का परिस्थिति आप देख रहे हैं, जो दीपू चंद्र दास कोई अन्याय नहीं किया, कोई बात नहीं किया, उसका साथ जो हुआ सारा वर्ल्ड देख रहा कि चिटागांग में चाटगांव में घर जला दिया। बांग्लादेश का हिंदू डर डर के चलना है। बांग्लादेश के हिंदू जो चल रहा है सो जगह में खूब डर है। हम आपके सोसाइटी जो समाज की लड़कियां हैं हिंदू, यहाँ पर महिलाएं हैं जो बाहर जाती हैं, उनको लेके अब फिक्र पहले ज्यादा होती थी, अब ज्यादा होती है? पहले भी थी, अभी और ज्यादा है, क्योंकि हम लोग